Sopor Law College. We are in 7th semester and our exam is about start. हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है. रिसेंटली यहाँ पर हमारे जो रूल्स होते हैं या तो वो यूनिवर्सिटी फ्रेम करते हैं, कुछ रूल्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम करते हैं रिगार्डिंग विद शॉर्टेज यूनिफॉर्म के रिलेटेड सारी जो चीज़ें वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो आर द लॉ कॉलेज, हमारे जो भी रूल्स होते हैं यूनिफॉर्म या किसी और चीज़ के वो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम. रिसेंटली एक लिस्ट निकाला गई, मैं कह सकता हूँ इसको लीगल टर्म में आर्बिट्री लिस्ट क्या, बिकॉज वी वर नॉट गिवन एन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दैट वंस इफ यू आर बीइंग debarred from some to enter in the exams, they are supposed to give you the opportunity of being heard. लेकिन ये नहीं किया गया. 2 दिन पहले हमारे 2 दिन एग्जाम को रह गए हैं. अब इन्हीं 2 दिनों से प्रिंसिपल साहब ने एक लिस्ट निकाला गया जिसमें नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड. वो एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे. जिन सब्जेक्ट्स, कुछ को ऑल सब्जेक्ट से, कुछ को 2 सब्जेक्ट से, कुछ को 3 सब्जेक्ट से, कुछ स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट से. अब हमारा जो इशू ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फ्रेम करते हैं रिगार्डिंग विद द अटेंडेंस, और इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है. एक मैंडेटरी और मैंडेटरी प्रोविजन होता है जहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करते, तो ओवरऑल द मैंडेटरी प्रोविजन. और ये मैंडेटरी प्रोविजन है, पर्सन हु इज स्टडीइंग लॉ मस्ट हैव 75% ऑफ अटेंडेंस. अगर उसको अटेंडेंस 75% नहीं, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया, उसको एक्सक्लूड किया जाता है कि वो एग्जाम नहीं दे सकता है. लेकिन रिसेंटली a list has been issued by the administration of this college. उस कॉलेज में उस लिस्ट में इस लोगों ने कहा near about 92 students were excluded. Now they are not having right to enter the external exams. देखिए हमारे 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है इंटरनल एग्जाम और होता है एक्सटर्नल एग्जाम. इंटरनल एग्जाम हमारे 20 मार्क्स के होते हैं जिसमें हमारा असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होती है और एक रिटन टेस्ट लेते हैं. ये अब ये 3 टेस्ट हमने दिए. पहला होता है, पहले हम अगर इनको पता था कि ये एलिजिबल नहीं है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, तो हमसे फीस ही क्यों लिया गया. हमारा फॉर्म एग्जाम फीस यूनिवर्सिटी निकाला 1700-1800 और जो कॉलेज फीस का होता है, हमने वो फीस भरा. उसके बाद 2 ही दिन रह गए. देखिए आर्बिट्री लिस्ट क्यों है, 2 ही दिन रह गए एग्जाम को. दे इशूड द लिस्ट दैट दीज स्टूडेंट्स हुज नेम हैव बीन मेंशन्ड इन द लिस्ट आर बीइंग बार्ड, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द एक्सटर्नल एग्जाम्स. अगर इनको पता था इनको हम अलो नहीं करेंगे, हमें इंटरनल एग्जाम में ये कहते आप लोग एलिजिबल नहीं हो, यू आर. अब प्रिंसिपल साहब के पास हम सुबह गए, सर ये रूल है. वो कह रहा हमें ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज. एक प्रिंसिपल कोई पोस्ट और एक वो एडॉक पर जज था शायद, मुझे पता नहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में. वो कह रहा है आप मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आप कोर्ट में ले जाओ. स्टूडेंट्स का इशू, स्टूडेंट्स कॉलेज का रिलेटेड इशू वो आप कोर्ट में ले जाओ. इज दिस अ फेयर? ये आपको अपना प्रिंसिपल कहता है. यस, अभी कह रहा है. और वो जब हमने उसको कहा नहीं, हम कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोविजन मैंडेट, वो हम कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये रूल है वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. इज दिस फेयर? नहीं है. लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नहीं हम नहीं सुनेंगे. एरोगेंस इज इन दिस कॉलेज. दे आर जस्ट गेटिंग द फीस फ्रॉम अस and thereafter they did not care. एक प्रिंसिपल की जिम्मेवारी होती है. So what you want? We want या तो हम सबको अलो करो एग्जाम में एंटर करें, या जिनको भी 74% है उनको आप अलो मत करो एग्जाम में. अब तीसरा चीज़ है ये है, हमें इंटरनल एग्जाम्स में क्यों अलो किया गया, हमसे फीस क्यों लिया गया. अब पिछले 4 सालों से आई हैव बीन हियर सिंस 2019, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी थी, हमने की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है. अब तो हमारा यही क्वेश्चन है अपनी अथॉरिटी से, तो किनके पास पावर है. तो हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि अगर यूजीसी की 75% मैंडेटरी है अटेंडेंस, तो इन्होंने ओनली 50% बेसिस पे निकाली है शॉर्टेज, जिस पे हम 100 स्टूडेंट्स आते हैं बाहर शॉर्टेज में. और अगर इनको अब शॉर्टेज लिस्ट प्रोवाइड करना ही था तो इनको मतलब एग्ज़ाम फॉर्म्स मतलब जब हमने उनके लिए अप्लाई किया उनसे पहले उनको करना था. ये इन्होंने हमसे फ़ी लिया, एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी लिया, सेमेस्टर का फ़ी हमें तो वो तो भरना ही होता है, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म्स का जो फ़ी है इनको वो फिर नहीं, हम फिर भरते ही नहीं वो, क्योंकि जब हमें पता था कि हमें एग्ज़ाम ही नहीं देने, हम क्यों वो 2000 या 1800 ज़ाया करते.
تو اب جب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں ہماری بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو یا تو 75 بیسس پہ آپ نکالیے, اگر یہ 75 بیسس پہ نکالیں گے نا تو یہاں پورے کالج کی شارٹیج نکلے گی, تبھی انہوں نے 50% کے بیس پہ نکالی ہے. ہماری بس یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 75% بیسس پہ یہ شارٹیج نکالے تاکہ سب کے ساتھ جسٹس ہو. یہ ہمارے ساتھ انجسٹس کر رہے ہیں انہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جنہوں نے یہاں پر 50% جن کی اٹینڈنس ہے.